नमस्कार दोस्तों। अमेरिका अब तक तो दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बना हुआ था और दुनिया का कोई भी देश अकेले अमेरिका को टक्कर नहीं दे पा रहा था। पर क्या अब यह सब बदलने वाला है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाइना और रशिया ने साथ मिलकर अमेरिकी दबदबे को खत्म करने का एग्रीमेंट कर लिया है। क्या है ये एग्रीमेंट, कहां से इसकी शुरुआत हुई है और क्यों जापान और साउथ कोरिया की घेराबंदी की गई है, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही जानेंगे कि अमेरिका चाइना और रशिया को रोके रखने के लिए क्या क्या तरीके अपना रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिकी डॉलर व हथियारों का दबदबा पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। साथ ही अमेरिका ने नेटो नाम से संगठन के माध्यम से कई साथी देशों को भी जोड़ रखा है ताकि किसी भी बड़ी लड़ाई के समय सभी मिलकर हमला कर दें और एक ताकतवर दुश्मन को भी आसानी से हरा सकें। वहीं दूसरी ओर अमेरिका को बराबरी की टक्कर देने वाले सोवियत यूनियन के काफी टुकड़े हो गए और जो रशिया अब बचा है वह उतना शक्तिशाली नहीं है कि अकेले अमेरिका से टक्कर ले सके। लेकिन इन सब के बीच चाइना ने बहुत तेजी से तरक्की करते हुए एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। चाइना की बढ़ती हुई ताकत का एहसास अमेरिका को तब हुआ जब चाइना ने साउथ चाइना सी में कई आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए और वहां से अपने एयर डिफेंस रडार्स, जंगी जहाजों और मिसाइलों को ऑपरेट करने लग गया। और तो और इस साउथ चाइना सी से अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी भी देने लग गया है। अमेरिका को एहसास हो गया कि रशिया के अलावा चाइना के रूप में एक और बड़ी पावर, एक बड़ा देश उसको चुनौती देने की काबिलियत रखता है। चाइना के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। साथ ही चाइना व रशिया दोनों को यूएन में वीटो पावर भी मिली हुई है। अमेरिका फिलहाल अकेले रशिया से या अकेले चाइना से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर रशिया और चाइना साथ आ जाते हैं तो फिर अमेरिका से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। यही डर काफी समय से अमेरिका को सता रहा था और अब अमेरिका का यही बड़ा डर सच हो गया है। रशिया और चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया है और अपनी ताकत का नमूना दिखाने के लिए दोनों ने अमेरिका के साथी देश साउथ कोरिया और जापान के आसपास अपने लड़ाकू फाइटर जेट के साथ पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी है। 23 जुलाई को रशियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स ने एक लॉन्ग रेंज एरियल पेट्रोलिंग की। इसमें चाइनीज H-6K और रशियन टुपोलेव Tu-95MS जेट्स ने सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी में उड़ान भरी। यह पेट्रोलिंग इसलिए भी खास थी क्योंकि ये सभी जेट न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में सक्षम हैं। बिना किसी उकसावे की कार्रवाई के ही जानबूझकर जापान व साउथ कोरिया जैसे अमेरिका के साथी देशों को परेशान करके अमेरिका को संदेश भेज दिया गया है कि अब अमेरिका नहीं, रशिया और चाइना का ग्रुप सबसे ताकतवर है। इसीलिए इस मिशन को स्ट्रेंथन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का नाम दिया गया है। यानी अमेरिका ने जो दुनिया भर में दबदबा बनाकर एक असंतुलन स्थापित कर दिया है, उसे ठीक करना। जापान के मियाको स्ट्रेट, जो कि जापानी आइलैंड ओकिनावा और मियाको के बीच में है, जब इसके ऊपर से रशियन Tu-95 जेट उड़े तो जापान ने अपने फाइटर जेट को उड़ाया ताकि तुरंत उनको रोका जा सके। लेकिन रशियन और चाइनीज जेट्स ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। इसी तरह से जब इन एयरक्राफ्ट्स ने साउथ कोरिया के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन वाले क्षेत्र में प्रवेश किया तो साउथ कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट उड़ाए और रशियन और चाइनीज विमानों को पीछे हटने का सिग्नल देने के लिए 20 फ्लेयर्स भी छोड़े व 360 बुलेट भी वार्निंग के लिए फायर किए गए। रशियन एयरफोर्स के A-50 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट के ऊपर इसका कोई असर नहीं दिखा और यह विमान दोबारा 23 मिनट के लिए कोरिया के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। इन सब के बीच एक खेल और खेला गया। इन रशियन और चाइनीज जेट्स ने जानबूझकर डोकडो इलाके में उड़ान भरी। इसी इलाके को जापान ताकिशिमा बताकर अपना क्षेत्र मानता है। जब साउथ कोरिया के फाइटर जेट्स ने रशियन विमानों की तरफ वार्निंग शॉट्स दागे तो बाद में रशियन एयरफोर्स ने तो इसका विरोध किया ही, साथ ही जापान ने भी इसका विरोध किया।
जापान का कहना था कि यह ताकिशिमा का क्षेत्र उसका है और सिर्फ उसे ही विरोध करने का हक है, साउथ कोरिया को नहीं। रशियन जेट के खेल से जापान और साउथ कोरिया ही आपस में उलझ पड़े। ऐसा नहीं है कि अमेरिका चुपचाप बैठा है, उसने काफी पहले ही इस भविष्य के खतरे को भांप लिया था और इसीलिए इस क्षेत्र में जापान के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अमेरिका की रहेगी और बदले में अमेरिका जापान में कई नेवल बेसिस को स्थापित करके परमानेंटली इस इलाके में रहेगा। जापान और अमेरिका के इस अनोखे एग्रीमेंट की पूरी डिटेल्स आप ऊपर दिए आई बटन में दी गई वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अमेरिका ने साउथ कोरिया को अपने साथ मिला लिया और वहां पर भी अपने जंगी जहाजों को तैनात कर दिया। अमेरिका इस क्षेत्र में चाइना और रशिया की पूरी तरह से घेराबंदी करने के लिए अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर परमानेंटली इंस्टॉल करना चाहता था ताकि रशिया और चाइनीज मिसाइल्स को रोका जा सके। इसके लिए जानबूझकर उत्तरी कोरिया के साथ मतभेद बनाए गए, डर का माहौल बनाया गया व उत्तरी कोरिया को दुनिया के लिए खतरा साबित करने की कोशिश की गई और इसी बहाने को सामने रखकर साउथ कोरिया में थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम को लगा दिया गया। इस थर्ड सिस्टम के लॉन्ग रेंज रडार से चाइना में अंदर तक निगरानी रखी जा रही है। इसी थर्ड सिस्टम का चाइना ने खूब विरोध किया था, लेकिन अमेरिका अपनी चाल चल चुका था। अब चाइना और रशिया ने इसीलिए जानबूझकर इस एरिया में अपने परमाणु हथियार ले जाने लायक जेट्स को उड़ाया ताकि साफ संदेश दिया जा सके कि यह मसला किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यह पहचाना कि चाइना की बढ़ती हुई ताकत का राज है उसके दुनिया भर में किए जा रहे एक्सपोर्ट्स। इसके लिए अमेरिका ने चाइना से आने वाले सामानों पर अमेरिका में काफी ज्यादा टैक्स लगा दिए और पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइनीज सामानों को महंगा करवाकर उनके एक्सपोर्ट्स को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके। तीसरा बड़ा काम अमेरिका कर रहा है सैंक्शंस लगाकर। अमेरिका ने सैंक्शंस या प्रतिबंध लगाकर बहुत सारे देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ईरान को, वेनेजुएला को और उत्तरी कोरिया को दुनिया भर से जरूरी सामान तक अमेरिका नहीं लेने देता है और ना ही अपने कच्चे तेल को बेचने देता है। वेनेजुएला के हालात जरूर खराब हो गए हैं, लेकिन ईरान अभी तक हार मानता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं उत्तरी कोरिया को रशिया व चाइना का सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए वह भी डटकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इसी तरह के प्रतिबंधों या सैंक्शंस का सहारा लेकर रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को खरीदने से देशों को रोका जा रहा है ताकि रशिया मजबूत न होने पाए। टर्की पर भी S-400 खरीदने के कारण आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और भारत को भी बार बार इन्हीं आर्थिक प्रतिबंधों का डर दिखाकर S-400 की रशियन डील से पीछे हटने को मजबूर किया जा रहा है। चाइना ने भी जब 2017 में S-400 की डिलीवरी ली तो अमेरिका ने चाइना पर भी प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है और उसके बनाए सामान को दुनिया भर में खरीदा जाता है, इसी कारण चाइना के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चौथे पॉइंट की बात करें तो चाइना की बढ़ती हुई ताकत को रोकने व रशिया के हथियारों के सबसे बड़े खरीदार यानी कि भारत को भी अमेरिका अब रिझाने की कोशिश कर रहा है। जो अमेरिका कुछ वर्ष पूर्व तक भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान को मजबूत कर रहा था, वही अमेरिका अब चाइना को रोकने के लिए भारत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। काटसा जैसे विवादित प्रतिबंधों का डर दिखाकर भारत को रशियन S-400 व अन्य हथियार खरीदने से रोककर अमेरिका रशिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहता है। हालांकि जिस तरह से भारत की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत अब रशिया की परवाह नहीं करता है। इसके अलावा अमेरिका एक और चाल चल रहा है, वह जानबूझकर वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस आदि देशों को घातक हथियार बेच रहा है। इन सभी देशों का चाइना के साथ विवाद चल रहा है, इसलिए इन देशों को मजबूत बनाकर चाइना को इन्हीं देशों के साथ विवादों में उलझाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। यह बिल्कुल वही नीति है जिसके तहत चाइना पाकिस्तान को हथियार देकर भारत के साथ उलझाए रखता है ताकि भारत की तरक्की को रोक सके। वैसे रशिया भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के दम पर अकेला ही अमेरिका को चुनौती देने की कंडीशन में आ चुका है। रशिया की 27 मैक तक की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की पूरी डिटेल आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं।
रशिया और चाइना दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी की मिसाइलों को रखते हैं और दोनों के पास खुद का बचाव करने के लिए अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं। हालांकि यह तो आगे आने वाला समय ही बता सकेगा कि इन दोनों देशों के अलायंस में कितनी ताकत है और अमेरिका इनसे निपटने के लिए क्या रणनीति बनाता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि दुनिया एक और विश्व युद्ध को झेलने की हालत में नहीं है। अब की लड़ाइयां परमाणु हमले तक पहुंच जाती हैं और ऐसे हालातों में किसी का भी बच पाना मुश्किल रहेगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि अमेरिका रशिया और चाइना की दोस्ती का सामना कर पाएगा या नहीं, और क्या अब अमेरिका का सुपर पावर बने रहने का समय समाप्त होने जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।